दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था डूब रही है, लोग नौकरियां नहीं पा रहे हैं और अब पाकिस्तान का अपना मंत्री सामने आकर सच बता रहा है। चीन ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा सपना दिखाया था, सीपेक के जरिए लाखों नौकरियां और विकास, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। पाकिस्तान के निवेश मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि 2018 से 2024 तक वो करोड़ों डॉलर का विदेशी निवेश और करीब 5 लाख औद्योगिक नौकरियां गंवा चुका है। पाकिस्तान का ज़्यादातर निवेश चीन से आने वाला था, लेकिन अब वो भी दूर जाता दिख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के आर्थिक हालात अब और ख़राब होते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई आसान भाषा में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था का सच। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से बेहद खराब हालात में है। अब उसके अपने मंत्री कैसर अहमद शेख ने खुलकर मान लिया है कि देश ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। 2018 से 2024 के बीच पाकिस्तान करीब 8 अरब डॉलर का विदेशी निवेश खो चुका है। इसके साथ ही 5 लाख औद्योगिक नौकरियों का हाथ से मौका भी निकल गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुख्य निवेश चीन से आने वाला था, जो अब खत्म होता नजर आ रहा है। सीपेक गेम चेंजर था या सिर्फ कर्ज का जाल? पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक को हमेशा अपना गेम चेंजर बताया। कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, लेकिन आज एक दशक के बाद भी प्रोजेक्ट विकास से ज़्यादा कर्ज और नाकामी का प्रतीक बनकर रह गया है। कई रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि सरकारें बार बार खोखले वादे कर रही हैं, लेकिन ज़मीन स्तर पर कुछ नहीं कर रही हैं। जरूरी ढांचा ही तैयार नहीं कर पाया पाकिस्तान। दोस्तों, समस्या ये थी कि पाकिस्तान ने चीन से अरबों डॉलर का कर्ज तो ले लिया, सड़कें और पावर प्लांट बना लिए, लेकिन उद्योग लगाने के लिए बुनियादी जरूरी ढांचों को तैयार नहीं कर सका। चीन की कंपनियों को बसाने के लिए बनाए जाने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र आज भी अधूरे पड़े हैं। पूरे एक दशक में पाकिस्तान ने सिर्फ 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही थोड़े बहुत आगे बढ़ा पाए, बाकी सब कागजों पर ही रह गए। पाकिस्तान चाहता था कि चीनी कंपनियां वही कारखाने लगाएं, सामान बनाएं और दुनिया भर में निर्यात करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो थोड़ी बहुत चीनी कंपनियां पाकिस्तान पहुंची भी, उन्होंने निर्यात की बजाय सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही सामान बेचने पर जोर दिया। नतीजा, पाकिस्तान को न तो नई टेक्नोलॉजी मिली और न ही बड़ी संख्या में नौकरियां। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान के नीति निर्माताओं ने हर बार उद्योगों को दूसरे चरण का सपना दिखाकर टाल दिया। निवेशकों का भरोसा टूटता गया, जबकि वियतनाम और बांग्लादेश ने अच्छी नीतियां बनाई, स्थिर माहौल दिया और कंपनियों को आकर्षित किया। पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कमजोर अर्थव्यवस्था में ही फंसा रहा है। यही वजह है कि चीन जैसे करीबी दोस्त भी अब पाकिस्तान में बड़ा निवेश करने से कतरा रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन में बढ़ती लागत की वजह से पाकिस्तान के पास अभी भी कुछ मौका है, लेकिन ये मौका सिर्फ भाषणों और घोषणाओं से नहीं आएगा। पाकिस्तान को राजनीतिक स्थिरता, बेहतर सुरक्षा और साफ सुथरा बिजनेस माहौल देना होगा। पाकिस्तान की रेलवे ठप। यहाँ आपको बता दें, पाकिस्तान रेलवे भी एक गंभीर ऐतिहासिक संकट से जूझ रही है। इस संकट का मुख्य कारण वित्तीय घाटा है। रेलवे को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसों की कमी है। संसाधनों की भारी कमी के कारण कर्मचारियों को एक ट्रेन को ठीक करने के लिए दूसरे बोगियों से पुर्जे निकालने पर मजबूर हो रहे हैं। लाहौर जैसे प्रमुख डिवीजन में कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों से लगभग 50% कम है, जिससे न केवल परिचालन बाधित हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में है। इसके अतिरिक्त रेलवे का 63% से अधिक बेड़ा 20 साल से पुराना हो चुका है, जिससे इंजन बार बार फेल हो रहे हैं और ट्रेन लगातार रद्द हो रही है। पुराने बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार ने इस राष्ट्रीय जीवन रेखा को पतन की कगार पर खड़ा करके रख दिया। होर्मुज बंद का असर। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में होने वाली किसी भी हलचल या तनाव का असर पाकिस्तान पर सीधा और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरीके से खाड़ी देशों पर निर्भर है और उसके अधिकांश कच्चे तेल का आयात इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर होता है। इस मार्ग में बाधा आने के बाद पाकिस्तान में ऊर्जा संकट छा गया है, देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति है और जनता सड़कों पर। दोस्तों, पाकिस्तान की ये कहानी हमें एक सबक देती है कि सिर्फ दोस्ती और कर्ज लेने से विकास नहीं होता। सही नीतियाँ, स्थिर सरकार और साफ इरादे चाहिए। चीन भी पाकिस्तान की डूबती नाव को नहीं बचा पाया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखता है या नहीं। आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की हालत सुधर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।